एंगल और ए एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी हमेशा आपको 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी ऑल्सो ऑलवेज 180। ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। इसका अपोजिट, चलो इसका अपोजिट, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसमें अगर अपोजिट एंगल 180 डिग्री है, सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री है, तो कंफर्म वो क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक ही होगा। बस में पॉइंट यहाँ पे मान लो बच्चों, यहाँ पे मेरे से कोई क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे ऐसा कोई लिसन, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर है, इसका नाम है PQR। लिसन, यहाँ पे बच्चों क्वाड्रिलेटरल लाइक PQRS, एंड यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपको है 150 का है और ये आपको है 30 का है, 50 एंड 30, करेक्ट ना? कितना है? 50 एंड 30। अभी आपको बताना कि क्या साइक्लिक है। देखो अभी इसके वर्टाइसेस सर्कल पे नहीं है, सर्कल पर है क्या? अगर सर्कल पे नहीं है तो क्या हम इसको साइक्लिक बोल सकते हैं? हाँ, इसको अभी भी साइक्लिक बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं साइक्लिक? बिकॉज इसमें साइक्लिक का प्रॉपर्टी आ रहा है, और साइक्लिक का प्रॉपर्टी क्या है? आपने दोनों को ऐड करना चाहिए और 180 आना चाहिए। अगर अपने अपोजिट एंगल को ऐड कर रहे हो और आपको 180 आ रहा है, तो यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। उसके पॉइंट सर्कल पे नहीं है तो भी वो साइक्लिक है। आर्गेनिंग है मेरे पास, आपको समझा मैंने क्या बोला? पॉइंट्स सर्कल पे नहीं है, यहाँ पे सर्कल आपको प्रैक्टिकली दिखाया नहीं है, लेकिन इट इज फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आर्गेनिंग है हाँ, ऑफ कोर्स ना। इसको ए और लिसन, इसको अपने इसको लिया, इसको ऐड किया 180, ए इंपॉर्टेंट है, 360 तो हाई है, चारों को मिलाएंगे तो 360 कंफर्म है, लेकिन वो मेरा इंटेंशन नहीं है। माय इंटेंशन क्या है? सम ऑफ अपोजिट एंगल मस्ट बी 180। आपको समझा मैंने क्या बोला बच्चे लोग? अब देखो, अभी आपको ए आइडिया मेरे पास आपको आ गया कि अगर सर्कल के क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स, द पॉइंट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल are not on the circle, then how can we prove the given quadrilateral is cyclic? Are you getting idea here? If the vertices of the quadrilateral are not on the circle, circle पे vertices नहीं है, so can we prove it cyclic? Yes, we can. But how can we prove here? यहाँ prove करना पड़ेगा आपको sum of opposite angles 180, right ना? अगर आपको sum of opposite angle 180 मिल रहा है तो वो cyclic confirm है। आर्गेनिंग आइडिया आपको समझा? एक बात यहाँ पर आता है, तो मुझे एक बात बताओ कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितना क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे? 6। और 6 टाइप में बच्चों लोग कौन सा क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग इट्स प्रॉपर्टी कैन बी साइक्लिक? आपको समझा ना? मैंने पहले से बोला था, इसलिए रेक्टेंगल बोला तो मैंने बोला, उसने मुझे रेक्टेंगल बोला था, ऐसा नो अनजाने में बोला, ऐसा तुक्का मार दिया है कि नहीं? उसने तुक्का मार दिया और सच हो गया। आर्गेटिंग तो ध्यान रखना बच्चों लोग, यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसमें कि चारों एंगल 90 का होता है। किसमें? स्क्वायर में चारों एंगल 90 का होता है, तो वहाँ पे अगर अपोजिट एंगल को ऐड करोगे ना तो साइक्लिक हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर इज अ साइक्लिक, रेक्टेंगल इज ऑल्सो साइक्लिक बिकॉज उसके अपोजिट एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 है तो 90 180 होता है, वो भी साइक्लिक है, राइट ना? और एक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी साइक्लिक है, वो है आपको है, उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। व्हाट इज दैट? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का पहले ट्रेपेजियम क्या है? ओके, व्हाट इज ट्रेपेजियम? एनीवन, एनी आइडिया? यस मुझे मालूम क्वाड्रिलेटरल है। व्हाट इज आइसोसेलेस? सॉरी, मैंने क्या पूछा? व्हाट इज ट्रेपेजियम? हाँ बोल जैद बोल। जैद ऐसे एक्टिंग करेगा फिर तो यहाँ बैठाना पड़ेगा, ध्यान रखने का। एक्टिंग करेगा तो फिर यहाँ बैठना पड़ेगा। बोल। नहीं तू वहीं बैठ।
जैद बोल भाई, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस बाद में बात करेंगे हम लोग। हाँ तो सिगरेट पी रहा है क्या? एक्टिंग मतलब देखो, एक्टिंग वही करता है जो ऐसा पीता होगा नॉर्मली। मैं तो कब से देख रहा हूँ ऐसा ऐसा कर रहा है बार बार। हैबिचुअल है क्या पीने का? हाँ ना, हाँ बोलो। मुझे मालूम है, आगे बोलो, बस इतना ही। लिसन बच्चों लोग, लिसन। जनरली जो कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ के, जैसे को स्टार्ट कर स्क्वायर, तो उसमें अपोजिट साइड से पैरेलल, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में एंड रोम्बस में, ये जो 4 कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, इसमें अपोजिट साइड से पैरेलल। ओके, इसके बाद आपको आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में जो होता है बच्चे लोग, ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है और दूसरा पैरेलल नहीं होता है, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। यानी कि ये देखो, अगर आपने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया तो ये आपको 2 साइड हो गया, और ये देखो ये पैरेलल, ये 2 आपको पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा और ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? गॉट हियर? समझो मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पे ये 2 पैरेलल होते हैं और ये 2 पैरेलल नहीं होते, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। गॉट एवरीवन? अच्छा, अगला वर्ड मैंने क्या बोला? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जब भी वर्ड आपको आइसोसेलेस आता है ना, तो उसका स्टैंड फॉर 2 साइड्स आर इक्वल। करेक्ट ना? आइसोसेलेस स्टैंड फॉर 2 साइड्स इक्वल। अंडरस्टूड हियर? तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है, लेकिन कौन सा ट्रेपेजियम है? आइसोसेलेस। यानी कि बच्चों लोग, इसमें जो अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। व्हाट इज नोन एज? करेक्ट ना? तो बच्चों लोग यहाँ पे कितना, एक होता है स्क्वायर, दूसरा आपको आता है रेक्टेंगल, ओके, एंड तीसरा आपको आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, these 3 quadrilaterals are cyclic. These 3 what here? Cyclic. Although their vertices are not on the circle, even though these quadrilaterals always follow the properties of cyclic quadrilateral, therefore these quadrilaterals are known as cyclic quadrilateral. Are you getting everyone here? आपको समझा मैंने क्या बोला आपको? प्लीज़ ये हमेशा याद रखो, एग्जाम में मोस्टली ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। एमसीक्यू में हम लोग कह रहे हैं किस में आएगा? एमसीक्यू। या तो ऐसा भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इज नॉट साइक्लिक। नॉट साइक्लिक में अगर आपको 3 नाम दे दिया और एक नाम दे दिया, पैरेललोग्राम दे दिया, तो अगेन कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। समझ कह लिया? और मोस्टली स्टूडेंट्स किसको करते हैं यहाँ पे? मैं इसको आइसोसेलेस को करेंगे, ये बोल ये नहीं है क्योंकि इसको पता ही नहीं होता मोस्टली। गॉट एवरीवन हियर? सो दिस इज रोम्बस साइक्लिक नहीं है, रोम्बस साइक्लिक नहीं है। आर गेटिंग? कैसे होएगा? कैसे होएगा भी? डाउट, राइट ना? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल ये कितने होते हैं यहाँ पे? अगर दोनों को ऐड करें कितना आएगा? 90। अब 90 कैसे होता है वो भी ध्यान दो। अच्छा, ट्रेपेजियम में बेस एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? विच द बेस एंगल? बेस एंगल मतलब नीचे का एंगल, ए एंगल और ए एंगल, इसको क्या बोलते हैं? बेस एंगल। क्या बोलते हैं? एंड बेस एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट इन ट्रेपेजियम। समझ कोई ने क्या बोला आपको? इन द ट्रेपेजियम बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों लोग मान लो कि अगर ए दोनों इक्वल है, तो अगर मान लो अगर ए भी ए है और ए भी ए है, करेक्ट ना? सिमिलरली दीज 2 आर ऑल्सो बेस एंगल्स। तो मान लो बच्चों अगर ए बी है तो ए बी कितना होगा? बी। करेक्ट ना? आर गेटिंग? इन ट्रेपेजियम बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। गॉट एवरीवन? देयरफॉर ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा और ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा। साइक्लिक क्या होता है? जिसमें कि ए एंगल और ए एंगल ए प्लस बी मिलाकर कितना होना चाहिए? 180। अब चलो चारों को ऐड करो, कितना आएगा?
360 राइट ना, यानी कि 2a प्लस 2b इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा a प्लस b इक्वल टू 360। सो a प्लस b कितना आ गया, करेक्ट ना। a प्लस बी क्या आ रहा है, और a प्लस ए और b क्या है, अपोजिट एंगल है, जो किसका प्रॉपर्टी है, साइक्लिक का। किसका प्रॉपर्टी है, समझ आपको आइडिया, ये साइक्लिक का प्रॉपर्टी है। आर यू गेटिंग, देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, साइक्लिक। आर यू गेटिंग, आपको इससे चलो आपको रेक्टेंगल, आप लोग रेक्टेंगल में क्या होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 90 रहता है, ये मालूम ही 90 है, तो 90 180 ये तो होता ही है। स्क्वायर में भी 90 मालूम है आपको है, वो होता ही है। बट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। गॉट हियर, तो a प्लस ए, बी प्लस बी, और a प्लस बी कितना जाएगा 180। एनी डाउट एनी वन हियर, आपको समझता है आइडिया, यस। चलो आप लोगों ने साइक्लिक का थ्योरम लिखा होगा जो मैंने आपको दिया था लास्ट लेक्चर में, और साइक्लिक का आपको मैंने थ्योरम कैसे प्रूव करना है मैंने वो भी आपको बताया था, ठीक है ना। आर यू गेटिंग हियर, अच्छा तो चलो देखो यहाँ पे, हाँ साइक्लिक का हो गया राइट ना। तो चलो एक यहाँ पे देखो पेज नंबर 89 पर एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, जरा देखो ध्यान से क्या लिखा है, करोलरी मिला आपको, मिला आपको, हाँ सॉरी 69 पे क्या लिखा है, करोलरी ऑफ साइक्लिक थ्योरम। अंडरस्टूड, मिला आपको आइडिया यहाँ पे। अब इसमें जो सेंटेंस दिया है चलो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, उसका कुछ भी प्रूफ नहीं दिया है, प्रूफ दिया है यहाँ पे नहीं, देखो क्या लिखा वहाँ पे, एन एक्सटीरियर एंगल, ध्यान देखो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ओके बच्चों, लग गया आपको यह बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसका, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स एडजेसेंट अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये आप लिख के लोगे बोर्ड से, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आर यू गेटिंग एवरीवन, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ओके, और ये थियरम ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि बहुत सारे सम्स हम लोग को ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, और उसका नाम हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम देना आपको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गॉट एवरीवन, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कंसेप्ट है और क्या आइडिया यहाँ पर है। ओके, और बहुत बार सम ऐसा प्रूफ करने पे आता है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो प्रूफ करो को साइक्लिक है। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा एक बात तो ध्यान रखो बच्चों लोग कि जब भी वर्ड आपको आता है एक्सटीरियर एंगल, ओके, तो ध्यान रखना जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, जो भी डायग्राम होगा, फिगर होगा, ट्राइंगल हो या तो क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल के साइड के साथ यार कि वर्टाइस के साथ तो कोलिनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोलिनियर। जैसे यहाँ पे देखो मैंने आप मान लो यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया और इसका नाम है ABC। ओके, सो अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये देखो ये आपको पॉइंट C और पॉइंट D, पॉइंट BCD कोलिनियर नहीं है क्या, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट नहीं है। समझे आपको मैंने क्या बोला, क्या नहीं है यहाँ पर है, आर्ग्यूइंग है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल होने के लिए बच्चों लोग हमेशा ध्यान रखो A इसके साथ में कोलिनियर होना चाहिए, करेक्ट ना। तो आपको ये जो कोलिनियर हो गया ना, BCD कोलिनियर हो गया, तो आपको कौन सा कंसेप्ट आएगा, एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट आएगा। अदरवाइज यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट नहीं आने वाला है। अंडरस्टूड एवरीवन, बोल जाए। हाँ, मैंने साइकिल की बात ही नहीं किया, मैंने किसके बारे में बता रहा हूँ आपको, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, एक्सटीरियर के बारे में। साइकिल के बारे में लोग बाद में बात करेंगे। हाँ जय, तू कुछ पूछा बेटा, अरे बोलना। ओके, गॉट हियर। तो ये बच्चों लोग यहाँ पर ये देखो, ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट ना। इसके बाद बच्चों लोग ये तीन एंगल इसके इंटीरियर एंगल से, कौन सा एंगल से, समझो कह दिया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि वहाँ पे जो कंसेप्ट दिया है वो दिया आपको एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गॉट एवरीवन, तो आप जो लिखोगे वहाँ पे आप यहाँ पे लिखना है एक्सटीरियर, ओके, एक्सटीरियर एंगल
ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये आपको लिख के रखना है कि यहाँ पे अपने यहाँ पे कुछ भी इसका दिया नहीं इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है। गॉट हियर? सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखो, मैं आपको फिर से बताऊँ आपको, मैं एक्सटीरियर एंगल के लिए जो कंसेप्ट है वो साइड के साथ में क्या होना चाहिए, कोलिनियर। तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कोलिनियर। यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट ई। ओके, गॉट हियर? तो पॉइंट डी, पॉइंट सी एंड पॉइंट ई क्या है, कोलिनियर है। आर गेटिंग हियर? अगर एक कोलिनियर है तो आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट आ रहा है बच्चों लोग। आर गेटिंग हियर? तो यहाँ पर एंगल बी सी ई, ओके ना, एंगल बी सी ई, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है? ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब वो जो स्टेटमेंट लिखा है टेक्स्ट बुक में, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अपोजिट टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। यानी कि ये देखो, ये आपको एक्सटीरियर एंगल, ये इसके बाजू में है ना, ये एंगल को एक्सटीरियर है, और ये जो एंगल है इंटीरियर है लेकिन इसके बाजू में है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट मतलब बाजू वाला ही होता है, इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। इस एडजेसेंट के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए एंगल, एंगल ए। तो क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए और जो ए एक्सटीरियर एंगल है दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए एंड एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी ई, वो स्टेटमेंट में ए लिखा है। आर्गेनिंग है? अगर स्टूडेंट पढ़ोगे ध्यान से आपको समझेगा तो क्या लिखा वहाँ पे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखा है? कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। प्रूफ करना है। क्या बोल रही, फिर से बोलना। हाँ, एक सेकेंड, हाँ बोल बेटा। हाँ करेक्ट, ए कॉन्ग्रुएंट आता है। हाँ, एंगल डी, हाँ अरे वही बात हो गया ना। आप यहाँ पे एंगल डी ए बी लिखो, या आप एंगल डी ए बी लिखो, या एंगल ए लिखो, मीनिंग तो एक ही होता है, समझी ना? आर गेटिंग है? तो चलो यहाँ पे ए प्रूफ करना है हम लोग। कैसे प्रूफ करेंगे? ये थ्योरम है और इसको प्रूफ करना है। गॉट एवरीवन हियर? आर गेटिंग एवरीवन? सो प्लीज ड्रॉ दिस फिगर, प्लीज ड्रॉ दिस फिगर। और मैं कुछ जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो आपको लिखना है। फर्स्ट ड्रॉ दिस फिगर, हेडिंग लिखो प्रूफ का, राइट डाउन। इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल with center P, in circle with center P, in circle with center P, put comma, quadrilateral, अब बॉक्स बनाना, quadrilateral, quadrilateral पूरा स्पेलिंग मत लिखो, quadrilateral A B C D, फिर से बोलो, quadrilateral A B C D is cyclic, quadrilateral A B C D is cyclic। लिखा आप लोगों ने? therefore angle DAB equal to congruent angle DCB, right ना? सॉरी